हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री के मॉडल पेपर 2 में आज दूसरा भाग हम कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए। तो पहले भाग में हमने इसका जो खंड अ था उसको कंप्लीट कर लिया है। खंड अ में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कर लिए हैं और अब इसमें हम करेंगे आज का हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है ना, वो सारे अति लघुत्रात्मक प्रश्न हम इसमें करेंगे। रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हमने 5 कर लिए थे और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पहला वीडियो देख सकते हैं। हमने ये जो मॉडल पेपर की श्रृंखला शुरू करी है जिसमें हमने हिंदी के मॉडल पेपर कर रहे हैं, ज्योग्राफी के कर रहे हैं, हिस्ट्री के कर रहे हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी साहित्य के और इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल पेपर्स भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न से और पहला हमारा आज का जो प्रश्न रहेगा वो है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है और कंप्लीट हमने ये 10 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। उसमें पहला जो आज का देखेंगे अपन तीसरा, उसमें लिखा है कि हड़प्पा वासी तांबा और सोना कहाँ से मंगाते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे कि हड़प्पा वासी जो थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा वासी, वो तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे और राजस्थान और ओमान दो से तो मंगाते थे तांबा, और सोना जो है ये दक्षिण भारत से मंगवाते थे। याद रखिएगा, तांबा राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से, है ना, और जो सोना होता था वो दक्षिण भारत से मंगवाते थे। दूसरा प्रश्न है कुल और जाति में क्या अंतर है। प्रश्न रिपीट हो रहे, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई सिंपल से क्वेश्चन है और बार बार आपको लगता है कि इजी है हम कर लेंगे, बट फिर भी एक बार रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, या फिर अभी लग रहा है कि याद है और बाद में एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे। तो कंप्लीट रिवीजन करिए, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर हैं आपके। तो कुल और जाति में अंतर क्या है। तो देखिए लिखा है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था और जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए किया जाता था। बांधवों का मतलब है जो भाई बंधु थे ना, एक ही परिवार के जो ज़्यादा लोग जब मिल जाते थे, है ना, एक ही परिवार के मतलब कुछ पीढ़ियाँ जब हो जाती थी तो वो बांधवों का एक बड़ा समूह हो जाता था, उसे जाति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अंतर विवाह से क्या तात्पर्य है। लिखने का अभ्यास करें और इस वीडियो के साथ साथ में लिखते रहें। और पीडीएफ जो अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे जो ये वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप हमारा जो सारे के सारे जो 10 मॉडल पेपर्स हैं, है ना, वो सारे एक साथ एक जगह देख सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एजुकेशन राइज नाम से, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर देखेंगे कि अंतरजातीय विवाह से क्या तात्पर्य। आप लिखेंगे कि समूह के मध्य ही वैवाहिक संबंध स्थापित करने को अंतर विवाह कहते हैं। समूह का मतलब यह होता है कि एक ही गोत्र है, एक ही जाति है ना, उसी में अगर विवाह किया जाता है तो वो अंतर विवाह है, और अगर गोत्र जाति परिवार से बाहर अगर जो विवाह किया जाता है उसे बहिर्विवाह पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अब मतलब अगला हमारा जो प्रश्न है चौथा, तीसरे का चौथा, कि किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा था। तो ये इसका सही जवाब रहेगा फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो है ना, ये फ्रांस का रहने वाला था और ये हर दृष्टि में भारत को यूरोप से नीचा दिखाना चाहता था। तो इसने भारत के जो मुगल कालीन जो शहर थे उनको शिविर नगर कह करके और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तो याद रखिएगा फ्रांसवा बर्नियर, इसने भारत के जो मुगल शासन काल के जो शहर थे उनको शिविर नगर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है अगला पांचवा, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो लिखेंगे आप बाबा फरीद की जो रचना है ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, सीजदा और जमी बोसी का क्या तात्पर्य है। तो सीजदा का अर्थ होता है दंडवत लेटना, है ना, और जमी बोसी का अर्थ होता है जमीन चूमना, और ये दोनों ही जो है ये मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके थे। ये बीच में ये जो 25 आया है इस पे ध्यान मत दीजिएगा, कुछ प्रिंटिंग हो जाती है,
तो यहाँ पे आपको लिखना है कि सीजदा का अर्थ होता है दंडवत लेट करके प्रणाम करना, और जमी बोसी का अर्थ होता है जमीन चूमते हुए प्रणाम करना। तो ये दोनों ही मुगल दरबार में अभिवादन, मतलब राजा को, बादशाह को अभिवादन करने के ये तरीके थे। इस तरीके से बादशाह को अभिवादन किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है जजिया क्या है? तो आप लिखेंगे कि जजिया एक कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। मुसलमानों को छोड़ करके बाकी जो भी धर्मावलंबी थे उन समस्त धर्मावलंबियों पर एक कर लगाया जाता था जो कि जजिया नाम से जाना जाता था, और ये कर मुगल बादशाह को भेजना होता था, मुगल दरबार में जमा कराना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखिए। औपनिवेशिक भारत का मतलब होता है ब्रिटिश शासनकाल में। तो ब्रिटिश शासनकाल में पहले तो जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला में हिल स्टेशन की स्थापना करी थी, और उसके बाद में फिर दूसरा जो है वो इन्होंने माउंट आबू में जो है वो एक हिल स्टेशन और बनाया था। तो ये औपनिवेशिक काल में 2 हिल स्टेशन बने थे। यहाँ पर क्या करते थे ये लोग, सैरगा मतलब अविश्राम करने के लिए आते थे, गर्मियों में विशेष करके छुट्टियां मनाने के लिए आते थे, और इस तरीके से इन्होंने जो है वो स्थापित किए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत के बंटवारे के दौरान के मध्यावंश में यूरोप के नाज़ी महाध्वंस में क्या अंतर है? भारत में जो बंटवारा हुआ था उस दौरान जो विनाश हुआ था, और इसी तरीके से यूरोप में नाज़ी के समय है ना, नाज़ीवाद जो पनपा था वहाँ पर, उस समय जो विध्वंस हुआ था, दोनों में क्या अंतर है? तो आप लिखेंगे कि भारत के बंटवारे के दौरान का महाध्वंस धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधियों की कारगुजारी था, है ना। विभिन्न धर्मों के बीच में मनमुटाव पैदा करके कुछ स्वार्थी जो लोग थे उन्होंने जो है वो दोनों धर्मों के बीच में एक प्रकार का ये विध्वंस पैदा किया था, जबकि यूरोप का महाध्वंस सरकारी निकायों की कारगुजारी था। तो ये दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है विभाजित नवजात भारत राष्ट्र के सामने प्रमुख गंभीर समस्या क्या थी? जब भारत का विभाजन हो गया और नए भारत का उदय हुआ विभाजन के बाद, तो उस समय भारत के सामने क्या गंभीर समस्या थी? आप लिखेंगे कि बर्बर हिंसा को समाप्त करके सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना उस समय भारत के सामने सबसे ज्वलंत समस्या थी, सबसे ज्वलंत मुद्दा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो जाना पहचाना नाम है, आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था? तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी की सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को भारत में विधि मंत्री बनाया गया था। तो ये 12 क्वेश्चंस हमने किए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, और अब हम करेंगे खंड ब, और खंड ब में हम करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने 10 मॉडल पेपर्स आपके लिए तैयार किए हैं, और बहुत ही कम, मिनिमम मात्र आप 20 रुपये में 10 मॉडल पेपर्स है ना प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 रुपये कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, आप चलते फिरते भी खर्च कर लेते हैं। तो 20 रुपये में 10 मॉडल पेपर्स ले लीजिए, कंप्लीट मॉडल पेपर्स देख लीजिए, और ये जो समय है ना एग्जाम से पहले का जो समय है, इसमें जितने ज़्यादा मॉडल पेपर्स आप निकाल सको उतने निकाल दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से फ़ायदा होगा और ज़रूर आपको याद हो जाएगा, और एक लिखने की टेक्निक आपको मिल जाएगी, किस तरीके से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको मिलेंगे मॉडल पेपर्स, हिस्ट्री के, इतिहास के मॉडल पेपर, वहां पर आपको ज्योग्राफी के मॉडल पेपर, हिंदी के मॉडल पेपर, पॉलिटिकल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको उन मॉडल पेपर्स को एक बार देख लेना है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमने विभिन्न जो हमारे कोर्सेज हैं, है ना, उस कोर्सेज में प्रत्येक चैप्टर में हमने ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवाया है। उस ऑनलाइन टेस्ट को जब आप अटेंड करेंगे, है ना, तो अटेंड करने पर बाद में जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर आपको बता दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन कितने थे, उसमें से आपने कितने अटेंड किए हैं। अगर कंप्लीट सारे अटेंड किए तो सारे बताएगा। उसके बाद में आपके कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, और जो सवाल गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है वो बता दी जाएगी। तो निश्चित रूप से आप ये जो मॉडल पेपर्स हैं, है ना, ऑनलाइन टेस्ट है, वो टेस्ट जो है वो आप बिल्कुल दे दीजिएगा।
इसके अलावा वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। निश्चित रूप से आप एक बार ट्राई करिए, जो हमारा ऐप है उसे ट्राई करिए। प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन राइज नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लघुतरात्मक प्रश्न हम करेंगे जिनकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द। पहला प्रश्न है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए, इसको बताइएगा। तो ये जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी 1200 वर्षों का जो समय है, इन 1200 वर्षों के दौरान आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों जो हुए थे, उन परिवर्तनों ने समकालीन समाज को किस तरीके से प्रभावित किया, इसका यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे। तो देखो, पहला तो आपको लिखना है कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात लिखेंगे कि शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। और तीसरा लिखना है कि संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। उसमें हम बाकी के जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ले लेंगे। तो सीक्वेंस वाइज हम इस पूरे मॉडल पेपर्स को जो है वो हल करेंगे। नेक्स्ट आपको इसका थर्ड भाग जो है वो जल्दी ही मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।